धरती पर शौर्य गाथा का आयोजन हुआ था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने शताब्दी वर्ष में यात्रा कर रहा है। इस निमित्त से अभय सिंह जी, रिंकू सिंह जी के द्वारा आज का यह दिव्य व भव्य आयोजन किया गया। भारत के गौरवशाली इतिहास, भारत की गौरवशाली परंपरा, उन बलिदानियों के इतिहास को गाया गया जिनके कारण देश स्वतंत्र हुआ और जिनके कारण भारत और भारतीयता बची रही, भारत की संस्कृति बची रही। तो पुनः भारत परतंत्र न हो, हिंदू इस देश में स्वाभिमान के साथ सिर उठा के रह सके, अब कोई बाबर, गजनी, गजनवी इस देश में पुनः आकर आक्रमण न कर सके, अब कोई आतताई आकर इस देश को न लूट सके। इस कारण से हम सबको सावधान रहने की आवश्यकता है, हम सबको सतर्क रहने की आवश्यकता है, अपने शौर्य पराक्रम को जगाकर रखने की आवश्यकता है। इसी निमित्त आज की यह शौर्य गाथा यहाँ पर आयोजित है। गुरु जी क्योंकि बहुत बड़ा प्रश्न है आजकल सोशल मीडिया जिस तरह से सक्रिय हो रही है, जो विद्यार्थी क्योंकि पहले पाठ्यक्रम जो आधारित होते थे महापुरुषों पर आधारित था, महापुरुषों की जो हिंसा और सारी चीज़ों पर आधारित थी, क्योंकि ये पुस्तकों से गायब चीज़ें बन चुकी हैं। और आज पहले गाँव में, घरों में कहानियाँ होती थी, वीर गाथाएँ होती थी, जो आज आप इस मंच के माध्यम से बता रहे हैं। ये सारी चीज़ें जिन चीज़ों का लोप होता जा रहा है, आप इस मंच से क्या संदेश देना चाहते हैं युवा पीढ़ी को, जो सोशल मीडिया पे काफ़ी सक्रिय है, पुस्तकों से कर चुका है, समाज से कर चुका है, और शहीदों और वीर गाथाओं को याद करना नहीं चाहता? मैं देश की युवा पीढ़ी से यही आग्रह करूंगा कि रील से वापस आवें रियल लाइफ में। रील में जो समय व्यर्थ हो रहा है उसको भारत के इतिहास को जानने में लगावें। ये स्वतंत्रता हमको कैसे मिली, उन महापुरुषों को आप जैसा देखते हैं, जैसा सुनते हैं, जैसा पढ़ते हैं, जैसे लोगों के साथ रहते हैं, वैसा ही बन जाते हैं। इस कारण से देश की जवानी किस दिशा में जा रही, किसी से छिपा नहीं, क्योंकि वही वो देख रहे, वही सुन रहे, वही पढ़ रहे। इस कारण से युवाओं से अपील है, इन महापुरुषों के जीवन को पढ़ें, सुनें। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, मंगल पांडे, तात्या टोपे, ऐसे असंख्य महापुरुष हैं। डॉक्टर हेडगेवार, परम पूजनीय गुरुजी, रज्जू भैया, ऐसे असंख्य हमारे जो महापुरुष हैं, बलिदानी, क्रांतिकारी, इनको अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में, अपने गूगल के सर्च इंजन में, कभी किसी नौजवान के सर्च इंजन में देखा जाए भगत सिंह के बारे में वो जानकारी कर रहा है क्या, डॉक्टर हेडगेवार के बारे में जानकारी कर रहा है क्या? तो ऐसी जानकारी करेंगे तो वैसे लोगों को जब पढ़ेंगे तो वैसा ही जीवन आप सबका भी बने। मेरी अपील है आप सबके चैनल के माध्यम से कि अपने जीवन को सार्थक करें, अपने जीवन को यशस्वी करें, सफल बनाएं। आज की युवा पीढ़ी पैसे के पीछे और नेम फेम जैसे कहा जा सकता है कि जैसे पैसा कमाने सारी चीज़ें हैं, इसके पीछे लग रही जो वास्तविकता जो हमारी भारत की संस्कृति है उसमें कहीं न कहीं किसी तरह से उस पर घात हो रहा है। पहले हमारी संस्कृति आयोजित करो वैसे बढ़ना था, लेकिन इन चीज़ों से जो आपने अभी बताया कि वर्षों की भावना समाप्त होती जाती है, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे काल का चक्र है, संक्रमण है, दूषण है, वातावरण दूषित हुआ, खान पान दूषित हुआ, रहन सहन दूषित हुआ, उठना बैठना दूषित हुआ, हर जगह मिलावट हुई, विचारों में मिलावट हुई, भोजन में मिलावट हुई। तो उसका परिणाम ये है कि हम अपनी संस्कृति से दूर होते चले जा रहे हैं, तो अपनी परंपराओं, अपनी मान्यताओं को भूलते चले जा रहे हैं। हम अपने परिवार को ही परिवार नहीं मान रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम तो दूर की बात। तो इसी कारण से मैंने उन 5 प्रणों को स्मरण में दिलाया। भारत को बचाना है तो इन 5 प्रणों के साथ काम करने की आवश्यकता है, समरसता पर काम करने की आवश्यकता है, सामाजिक रूप से हम समरस बने, छुआछूत, अस्पृश्यता, भेदभाव को समाप्त करें, पर्यावरण को बचाने की आवश्यकता है, नागरिक कर्तव्यों के पालन की आवश्यकता है, और इसी प्रकार से हमको अपने स्व के बोध की आवश्यकता है। हम अपने स्व को जाने, हम क्या थे, क्या हो गए, इन सारे विषयों पर हम सब विचार करें तो पुनः धीरे धीरे हम भारतीय होंगे, भारतीय संस्कृति की स्थापना होगी और इस प्रकार के आयोजन उसमें सहायक भूमिका निभाएंगे। हमारी जो युवा पीढ़ी है आजकल रील्स में, मोबाइल्स में इतनी ज़्यादा बिजी है कि वो हमारे पराक्रमी, जो यशस्वी, जो हमारे देश को आज़ाद कराने में जो बलिदान दिया, उन लोगों के बारे में उनकी जानकारी नगैर के बराबर होती है।
जो हिंदुत्व की बात करते हैं, जो मतलब हमारे समाज के गठन करते हैं, उससे लोगों को परिवार अलग हो रहे हैं, बट और तो मैंने महाराज जी के इस सौर्य गाथा कई जगह हमने सुना था, तो हमको मतलब लगा कि अगर इस तरह का कार्यक्रम हमारे क्षेत्र में होगा तो हमारी युवा पीढ़ी, समाज के और लोग जो यहाँ आएंगे उनका मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे और उससे समाज में अच्छा संदेश देखिए क्योंकि एक दिन के आयोजन से क्या आपको लगता है लोग कुछ ग्रहण कर पाएंगे, कुछ सीख पाएंगे? बिल्कुल सीख पाएंगे। अगर यहाँ भीड़ आती है, आपकी देखा ही है, इतनी भीड़ और लोग आके आज 3-4 घंटा अगर बैठ के आते हैं तो उनके अंदर ये तो है कि वो कुछ जानना चाहते हैं, तो धीरे धीरे उन्हें लगेगा किताबें पढ़ेंगे, जो भी हमारे महापुरुषों की लिखी गई किताबें हैं, समाज के व्यक्तित्व की जो भी चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे तो कुछ उनको जरूर समझ में आएगा। और रिंकू जी अपने बारे में बताइए, क्योंकि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप क्योंकि बहुत लंबे समय से क्षेत्र में प्रचार के तौर पर ज़्यादा होल्डिंग देखने को मिल जाएगी, क्योंकि लोग जानना चाहेंगे और लोग कि आप कौन हैं, काहे के लिए सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का विगत 4-5 उसके साथ और मैं इस बार अपने क्षेत्र से बात नहीं करता। सर राजनीति में कभी और भी सक्रियता आपकी रही इससे पहले? नहीं, इसके पहले पिछले 4-5 साल से मैं राजनीति में समाज की सेवा कर रहा हूँ और मुझे लगा कि अब मुझे करना चाहिए इसी पद से चुनाव लेके अपने आप को। क्योंकि देखिए राजनीति में चूँकि मैंने आपसे क्योंकि राजनीति पैसे की और सारी चीज़ों की हो चुकी है, ठीक है, आपको लगता है कि राजनीति में स्वच्छ छवि का व्यक्ति सफल हो सकता है? हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, अपनी बात लोगों तक पहुँचाएंगे, लोगों की समस्याओं का निदान करने की कोशिश करेंगे। आगे आपके लिए आप आगे का क्या रहेंगे जो सामाजिक सरोकार से चीज़ें हम सबसे पहले तो यही करेंगे कि जो समाज में जो सरकार की जो भी नीतियाँ जो समाज के प्रति उनके जो भी नीतियाँ जो उनके तक नहीं पहुँच पा रही हैं उनके तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। व्यक्तिगत आपका कोई विजन है जो आम जनमानस को सबसे अच्छा स्वास्थ्य और शिक्षा, जो सबसे आवश्यक चीज़ आज सरकार भी कर रही है लेकिन और बड़े बड़े प्रचार, बड़े बड़े बैनर, सारी चीज़ें प्रचार टीवी और सारी चीज़ों के माध्यम किया जाता है, लेकिन